ગુડ મોર્નિંગ સ્ટુડન્ટ. નવું મીઠી ગુજરાતી પાઠ્યપુસ્તક કક્ષા 5. ચાલો આપણે લેસન નંબર 2 પढ़ીએ. સાચા મિત્રો. જીવનમાં મિત્રો ઘણા હોય છે, પરંતુ સાચા મિત્રોને કેવી રીતે ઓળખાય? हमारे जीवन में तो मित्र बहुत होते हैं, लेकिन सच्चे मित्र किस तरीके से पहचाने जाएंगे? संकट समय साथ आपे थे, जीवन बचावी नासी जाए थे. जो संकट के समय हमारे काम आते हैं या संकट के समय हमसे चले जाते हैं छोड़कर. एक जंगलમાં વાડલાનું ખૂબ મોટું ઝાડ હતું. ઝાડની બાજુમાં નદી વહેતી હતી. एक जंगल में वड़ का बहुत बड़ा झाड़ था और उसके बाजू में नदी बह रही थी. वाटलाનો छायो शीतल હતો. वाटला की जो छाया थी कैसी थी? शीतल यानी ठंडी थी. वाटलाની વડવાઈ જમીનને અડી ગઈ હતી. उसकी जो जड़ें थी ज़मीन से लड़ी हुई थी. આવા મહાન વૃક્ષ પર અનેક પંખીઓ માળા બનાવીને રહેતા હતા. उस पेड़ के ऊपर अनेक पशु पक्षी माला बना के रहती थी. वड़ना टेढ़ा खाता था. वड़ के जो फल थे वो खाते थे. झरनाનું પાણી પીતા હતા. झरना का जो पानी था वो पीता था. ખડખડતી નદીના ગીત સાંભળતા હતા અને મધુર કલરવ કરી જંગલને મંગલમય બનાવ્યું હતું. और नदी के खड़बड़ती जो नदी थी उसके जो संगीत होती थी उसकी आवाज़ से वो सुनते थे और जंगल के अंदर कलरव यानी कि किलकिलाहट कर कर खुश होते थे. पंखियों वाडला साथे सुख दुखनी बातों करता था. तो पंखी जो थे वो वाडला के साथ में अपने सुख दुख की बातें करते थे. वाडलो पण जाने पंखीओना बच्चाનું ધ્યાન રાખતો હોય તેમ पंखी मुक्त रीते फरता અને आनंद करता. वाडला भी उन्हें अपने बच्चे की तरह ध्यान रखता था. एक दिवस डूंगर पर કંઈક વાદળ જેવું દેખાયું. વાડલાએ ધ્યાન દઈને જોયું. एक दिवस डूंगर ऊपर यानी पहाड़ों के ऊपर कुछ बादल दिखाया. तो તેમને વિચાર્યું કે આ શું છે? આટલામાં તેમને आचा प्रकाश दिखाई. अचानक से उससे कुछ ज़्यादा तेज प्रकाश दिखाई दिया. जो जोत में आग दिखाई. एक बड़ी बड़ी सी तेज आग भी दिखाई दी. वाडलो समझी गयो कि नक्की डूंगर में दव लाग्यो छे. वाडला क्या समझा कि पहाड़ों के ऊपर आग लग गई है. धीर रहीने पंखियों ने बुलाव्यो. इसने शांति से पंखियों को बुलाया. अरे मारा रूडा रूपाड़ा पंखीओ, मारा कलरवता पक्षियों, तमे तमारा माड़ा छोड़ो अने अहींथी उड़ी जाओ. किस तरीके से बुलाया उसने? शांति से बुलाया, क्योंकि वो घबरा जाएंगे. पक्षी जो होते हैं वो नाजुक होते, इसलिए उसने शांति से उन्हें बुलाया और प्यार से उन्हें समझाया कि तुम इस मेरा जो पेड़ के ऊपर तुम्हारा जो माला है वो क्या है, छोड़कर यहाँ से चले जाओ. पंखी कहने लगे कि क्यों? वाडलो कहे, आज जंगल में आग लगी है. ते आग हमणा अहीं सुधी पहुँचशे अने हूँ बળી जईश. उसने कहा कि जंगल में आग लग गई है और आग मुझ तक पहुँचेगी और मैं जल जाऊंगा. तो तुम भी मेरे साथ जल जाओगे. पंखी बोलो, नहीं, अमे અહીંથી नहीं જઈએ. તમારા ડાળે અમે માળા બાંધ્યો, તમારા મીઠા રસવાળા ફળ ખાધા અને હવે તમે તમારો સાથ છોડી દઈએ. तो पंखियों ने कहा कि नहीं, हमने तुम्हारे डाल के ऊपर माला बांधा है, रस मीठा तुम्हारे फल जो थे वो खाए हैं, तो हम तुम्हारा इस परिस्थिति में जब परेशानी में है तो हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे. ये क्यारे नहीं बने, ये कभी नहीं हो सकता. वाडलो कहे छे, हूँ उड़ी શકું તેમ નથી. उसने कहा कि मैं उड़ नहीं सकता हूँ અને ભગવાને તમે સુંદર પાંખો આપે છે, जीवन छे तो બધું જ તે. उसने कहा कि तुम्हें बहुत सुंदर पख दिए हैं भगवान ने, तो उस पंखों के साथ तुम उड़ के एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो. जीवन है तो सब कुछ है. માટે તમે બીજા આશરો શોધીને રહો. જાઓ पंखीओ. पंखीओ કહ્યું, અમે અહીં જન્મ્યા છીએ અને અહીં જ મોટા થયા છે. पंखीओं ने क्या कहा कि हम यहीं जन्मे हैं और यहीं हम बड़े हुए हैं. આજે मरवानो समय साथे छोड़ी दઈએ तो पची मित्रता शानो. आज जो परिस्थिति उसके साथ है, जो मरने का समय है, तो उसका साथ छोड़ देंगे तो फिर दोस्ती किस काम की? वडलो कहे, मारी विनती सांभळो, मेहरबानी करी तमे जाओ. मैं कहा कि मेहरबानी करके तुम यहाँ से चले जाओ, अपने हवे बीजा जन्म में मळीश.
उसने कहा कि हम कब मिलेंगे, दूसरे जन्म में, बीजे जन्म में। पण हाँ मारा मरिया पछी मारा राख ऊपर आवीने कई कोक दी कलवर करी जजो। उसने क्या कहा कि हाँ मैं अगर जब जल जाऊंगा और जल के मेरी राख हो जाएंगी तो तब तुम मेरे राख के ऊपर आके अपनी चोंच से कलरव यानी किलकिलाहट ज़रूर करना, ठीक है। બધા पंखियों जवानी ना पाड़ी दीधा અને साचा दिलથી प्रभु ने प्रार्थना करी। सभी पक्षियों ने क्या कहा, जाने के लिए मना कर दिया और भगवान से प्रार्थना करी। प्रभु ने प्रार्थना सांभળી बरसात पड़ी। प्रभु ने क्या किया, प्रार्थना पक्षियों की सुन ली और बरसात दी दी। बरसात से क्या हुआ, आग बुझाई गई। वडलों અને पंखियों आनंदથી રહેવા લાગ્યું। जब आग बुझ गई तो पूरा जो जंगल था वो आग से बच गया और जो वाडला का झाड़ था वो भी आग से बच गया। इस तरह से पक्षी और वडला जो है वो आनंद से जंगल के अंदर रहने लगे। बोध, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है बच्चों? मित्र एवा शोधो ढाल सरको होए, दुख में आगड़ रहे सुख में पाछड़ जाए। हमें दोस्त कैसा ढूंढना चाहिए कि हमारे दुख के समय